जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल होगा, कितना समय लगेगा, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से लेकर केंद्र सरकार तक जम्मू कश्मीर की आवाम टकटकी लगाए देख रही है। सीएम उमर अब्दुल्ला पिछले 2 दिन से लगातार स्टेटहुड को लेकर बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि अगले 4 साल स्टेटहुड नहीं मिलने जा रहा है। जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड का मुद्दा चुनाव के बाद से गर्म है। केंद्र शासित प्रदेश में सत्ता का अनुभव पहली बार कर रही उमर अब्दुल्ला सरकार को सरकार चलाने में इसे लेकर अड़चन भी महसूस हो रही है और वो प्रेस वार्ता के जरिए इसे बढ़ा चढ़ाकर भी बता रहे हैं। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो के वादे पूरा होने में स्टेटहुड को भी बड़ी अड़चन करार दे दिया है। इस बीच एक बयान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी आया। उन्होंने पटना से जम्मू कश्मीर में आए बदलाव का जिक्र करते हुए कहा कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर ने यू टर्न लिया है, स्थानीय आतंकवाद की भर्ती बंद हुई है और स्टेटहुड भी समय आने पर दिया जाएगा। नमस्कार, न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज कुमार दुबे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर बहुत साधा सा जवाब दे दिया है। पटना में एक मीडिया कॉन्क्लेव के दौरान उन्होंने कहा कि स्टेटहुड उचित समय पर बहाल किया जाएगा और इसके साथ ही केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लोगों की उठाई गई मांगों का भी उचित समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि धारा 370 के निरस्त होने के बाद आतंकवाद से ग्रस्त जम्मू कश्मीर ने यू टर्न लिया है और पिछले 9 महीनों में किसी भी स्थानीय आतंकवादी की भर्ती नहीं हुई है। यह एक बड़ा बदलाव है जो जम्मू कश्मीर में देखा गया है, जहां 1990 के दशक से अलगाववाद पनप रहा था। पहले पाकिस्तान को सीमा पार से आतंकवादी भेजने की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी, वो हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चों के हाथों में हथियार थमा देते थे। अब स्थिति बदल गई है। जम्मू कश्मीर के लोगों को लगता है कि वे पूरे देश के हैं और पूरा देश उनका है। आज जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र बहाल हो गया है। पंचायत और नगर पालिका चुनाव हो चुके हैं और विधानसभा चुनाव भी हो चुके हैं। राज्यसभा चुनाव भी कुछ समय में होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यही नहीं रुके। उन्होंने सीएम उमर अब्दुल्ला द्वारा पिछले 2-3 दिनों में दिए बयानों को लेकर भी जवाब दिया। उन्होंने स्टेटहुड समेत केंद्र और राज्य सरकार के बीच की दूरियों को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने उमर अब्दुल्ला के उस बयान पर भी जवाब दिया जिसमें सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सत्ता के 1 साल बाद भी राज्य का दर्जा बहाल नहीं होने से जम्मू कश्मीर और नई दिल्ली के बीच दूरियां दिख रही हैं। इस पर अमित शाह ने कहा कि हो सकता है उमर अब्दुल्ला राजनीतिक मजबूरियों के कारण ऐसा कह रहे हों, लेकिन राज्य का दर्जा उचित समय पर बहाल किया जाएगा और ये उनके साथ चर्चा के बाद किया जाएगा। हम लोगों से धैर्य रखने की अपील करते हैं। एक तरफ जब पटना में अमित शाह स्टेटहुड को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, दूसरी ओर उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में एक प्रेस वार्ता में स्टेटहुड के मुद्दे को फिर उठाया। उन्होंने कहा कि स्टेटहुड की वजह से सरकार बहुत सारे अपने वादे पूरा नहीं कर पाएगी। अगर स्टेटहुड आ जाए तो वो एक ऑर्डिनेंस के जरिए पीए से भी हटा देंगे। ये भी दुरुस्त है कि जिस तरह स्टेटहुड को कहीं ना कहीं पहलगाम के साथ भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है, वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। कम से कम पार्लियामेंट में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बार बार ये कहा गया कि 3 स्टेप प्रोसेस, डिलिमिटेशन, इलेक्शन, स्टेटहुड। उस स्टेटहुड में ये नहीं कहा गया कि कोई इफ्स होंगे, बट्स होंगे, ये होगा, वो होगा। कहा कि ये 3 कदम हैं, 2 कदम मुकम्मल हो गए, तीसरा कदम अभी बाकी है। अब हम उम्मीद करेंगे कि वो जल्द से जल्द पूरा हो जाए और यहाँ की हुकूमत को पूरी तरह से एम्पावर किया जाए ताकि हम अपना काम जो है पूरा कर सकें। हमारा मंशूर देखिए ना, अब हमने कहीं मंशूर में मीटर्स को निकालने की बात नहीं की ना, कहीं पे भी नहीं।
और मेरा न सिर्फ मेरा अपना ये मानना है बल्कि डिपार्टमेंट और लोगों के तरफ से भी ये रहा है कि कई जगहों पे जहां अग्रीमेंट छोड़ के मीटरिंग हुई है वहां लोगों के बिजली के बिल कम हुए हैं, मीटर लगने से बिजली का सप्लाई बेहतर हुआ है। और सबसे बड़ी बात, हमने जो अपने मंशूर में वादा किया है 200 यूनिट्स का, वो तभी मुमकिन होगा जबकि हम मीटर लगा के वो यूनिट मेजर कर सकें। अग्रीमेंट पे अगर आज मैं 200 यूनिट की बात कर भी लूं तो जिन लोगों के घर में मीटर नहीं लगे हैं उनको ये लागू ही नहीं होगा। इससे पहले भी उमर अब्दुल्ला ने स्टेटहुड को लेकर बीजेपी पर हमला बोला था। वो यहां तक कह दिए कि उन्हें नहीं लग रहा है कि स्टेटहुड अगले 4 साल में मिलने वाला है। मुझे नहीं पता आप किस पावर की बात कर रहे हो। हमारे पास 1 साल पहले जितना पावर था फिलहाल उतना ही है और पावर की हम उम्मीद कर रहे हैं, इसलिए तो हम स्टेटहुड पे जोर दे रहे हैं क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के साथ किया हुआ एक वादा है जो वादा पूरा होना चाहिए। हम तो सोच रहे थे कि पहले साल के अंदर अंदर ही मरकज़ की हुकूमत अपना ये वादा पूरा करेगी, लेकिन चलिए किन वजूहात के बुनियाद पर जम्मू कश्मीर को आज भी स्टेटहुड से महरूम रखा गया वो मरकज़ और बीजेपी वाले ही बता सकते हैं, लेकिन हम अपनी कोशिशों को छोड़ेंगे नहीं। जहाँ तक आपने दरबार मूव के हवाले से बात की, मैंने पहले दिन से मैं कहता आया कि यूटी होते हुए जितने हम अपने लोगों के साथ किए हुए वादे पूरे कर सकते हैं हम कर लेंगे। इस सिलसिले में चाहे रिजर्वेशन को रिव्यू करके उसमें तब्दीली लाना, कैबिनेट सब कमेटी जिसकी निगरानी सकीना यत्तू साहिबा कर रही थी, उन्होंने अपना काम मुकम्मल करके अपना रिपोर्ट कैबिनेट के सामने पेश किया। कैबिनेट ने उस रिपोर्ट को मंजूरी दी। अब डिपार्टमेंट के तरफ से कैबिनेट का मेमो तैयार किया जा रहा है, उसको बाय सर्कुलेशन हम मंजूरी देके एलजी साहब के पास भेज देंगे। वो एक वादा था हमारा लोगों के साथ। इसी सिलसिले में दरबार मूव को दोबारा शुरू करना, ये भी एक वादा हमारा लोगों के साथ था। लगभग 3 हफ्ते पहले जब कैबिनेट की मीटिंग हुई, उस मीटिंग के दौरान ये फ़ैसला लिया गया। वो फ़ैसला एलजी साहब को भेजा गया। जैसे ही एलजी साहब का दस्तखत फाइल पे हमें वापस मिला, हमने वो ऑर्डर जारी किया है और 2021 के बाद दोबारा जम्मू और श्रीनगर को इस दरबार मूव के ज़रिए जो है जोड़ा जा रहा है। स्टेटहुड की आवाज़ अब जम्मू कश्मीर की वादियों से निकलकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है और सुप्रीम कोर्ट से मांग की जा रही है कि वो फैसले में स्टेटहुड को लेकर कोई समय सीमा तय करे। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से स्थिति को लेकर जवाब भी मांगा है। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में सरकार और कांग्रेस के साथ कई सियासी दल भी स्टेटहुड की मांग को लेकर अपना आंदोलन जारी रखे हुए हैं। सवाल ये है कि उचित समय की कोई समय सीमा तय है या फिर वाकई उचित समय नज़दीक है, और ये सब जो हो रहा है वो स्टेटहुड की ओर एक बढ़ते कदम के तौर पर देखा जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस कदम का संकेत भी दे दिया है। देश विदेश की खबरों के साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।